क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों दुनिया के 99% लोग पूरी जिंदगी सिर्फ संघर्ष करते रह जाते हैं, जबकि बाकी का 1% बिना ज्यादा हाथ पैर मारे सारी कामयाबी, सारा पैसा और सारी शोहरत अपनी तरफ खींच लेते हैं? क्या उन 1% लोगों के पास कोई जादू है? क्या उनकी किस्मत भगवान ने सोने की कलम से लिखी है? तो इसका जवाब है नहीं। फर्क किस्मत का नहीं है, नियमों का है। इस ब्रह्मांड के, इस जिंदगी के और कामयाबी के कुछ ऐसे खुफिया नियम है जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देते लेकिन 24 घंटे काम करते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर आप छत से कूदेंगे तो वो आपको नीचे गिराएगा ही। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे। ठीक वैसे ही दुनिया के ये 5 सबसे पावरफुल लॉ काम करते हैं। अगर आप इन्हें नहीं जानते तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, आप एक अदृश्य दीवार से टकराते रहेंगे। आप दौड़ेंगे लेकिन कहीं पहुंचेंगे नहीं। लेकिन अगर आपने इन 5 नियमों को समझ लिया और इन्हें अपनी जिंदगी में उतार लिया तो मेरा यकीन मानिए, जिस कामयाबी के पीछे आप आज भाग रहे हैं, कल वो आपके पीछे भागेगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको उन 5 सीक्रेट और साइकोलॉजिकल नियमों के बारे में बता रहा हूँ जिन्होंने दुनिया के सबसे महान राजाओं, अरबपतियों और लीडर्स को बनाया है। ये नियम कड़वे हैं लेकिन यही सच है। तो अपने दिमाग के दरवाजे खोल लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपका नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। दोस्तों, जीवन एक खेल है और किसी भी खेल को जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? जज्बा, ताकत नहीं। सबसे जरूरी होता है उस खेल के नियमों को जानना। अगर आप शतरंज खेल रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं कि घोड़ा 2.5 कदम चलता है, तो सामने वाला आपको सिर्फ हराएगा नहीं बल्कि बर्बाद कर देगा। आज जो 5 लॉ मैं आपको बताऊंगा वो सिर्फ एक जानकारी मात्र नहीं है, वो टूल है, वो हथियार है। ये नियम आपको सिखाएंगे कि मुसीबत आने से पहले उसे कैसे भापना है। ये सिखाएंगे कि जब रास्ता ना दिखे तो रास्ता कैसे बनाना है। और सबसे जरूरी, ये नियम आपको बताएंगे कि पैसे और पावर को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करना है। तो चलिए पर्दा उठाते हैं दुनिया के सबसे पहले और सबसे क्रूर नियम से। लॉ नंबर 1, मर्फीज लॉ। इस नियम का स्टेटमेंट बहुत सीधा है लेकिन बहुत डरावना है। एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग, यानी अगर कुछ गलत हो सकता है तो वो होकर ही रहेगा। शायद आप सोच रहे होंगे, जगबंधु भाई ये तो बहुत ही नेगेटिव बात है, लेकिन यही वो गलती है जो साधारण लोग करते हैं। वो इसे नेगेटिविटी समझते हैं, लेकिन समझदार लोग इसे तैयारी कहते हैं, इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए कल आपका एक बहुत जरूरी इंटरव्यू है। आपने सब कुछ याद कर लिया, कपड़े प्रेस कर लिए, आप बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन आप सिर्फ अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं। अगली सुबह क्या होता है? अलार्म नहीं बजता। आप हड़बड़ी में उठते हैं, जैसे तैसे तैयार होकर निकलते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी का टायर पंचर है। आप ऑटो लेते हैं तो रास्ते में भारी ट्रैफिक जाम मिलता है और अंत में आप इंटरव्यू के लिए लेट हो जाते हैं। आपको लगेगा कि आज किस्मत खराब थी, लेकिन मर्फी का नियम कहता है नहीं, ये किस्मत नहीं थी, ये आपकी लापरवाही थी। मर्फी लॉ हमें सिखाता है कि जीवन अनिश्चित है, यहाँ कुछ भी कभी भी बिगड़ सकता है। सफल लोग आशावादी होते हैं लेकिन वो प्लान हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो का बनाते हैं। इस लॉ का इस्तेमाल कैसे करें? भविष्य में झांकना सीखिए। कोई भी बड़ा काम करने से पहले खुद से पूछिए इसमें क्या क्या गलत हो सकता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरा प्लान ए काम नहीं किया तो। जब आपके पास प्लान बी, प्लान सी और प्लान डी तैयार होता है तब डर खत्म हो जाता है, तब आप रिस्क लेते हैं। मर्फी लॉ आपको डराता नहीं है, ये आपको एंटी फ्राइजल बनाता है, यानी वो इंसान जो मुश्किलों से टूटता नहीं बल्कि और मजबूत हो जाता है। याद रखना, उम्मीद सबसे अच्छी रखो लेकिन तैयारी सबसे बुरे के लिए करो। अब आते हैं दूसरे नियम पर जो आपकी 50% परेशानियों को इसी वक्त खत्म कर सकता है। लॉ नंबर 2, किडलिन्स लॉ। किडलिन लॉ कहता है इफ यू कैन राइट द प्रॉब्लम डाउन क्लियरली देन द मैटर इज हाफ सॉल्व्ड, यानी अगर आप अपनी समस्या को स्पष्ट रूप से कागज पर लिख सकते हैं तो समझिए कि वो आधी हल हो गई है। दोस्तों, इंसान के दिमाग की एक फितरत है, हम समस्याओं को बढ़ा चढ़ा कर सोचते हैं
हमारे दिमाग में एक छोटी सी टेंशन एक बहुत बड़े पहाड़ जैसी लगती है। हमें लगता है मेरी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। असल में आप कंफ्यूज नहीं है, आप बस अस्पष्ट हैं। आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। सोचिए आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्या डॉक्टर इलाज कर पाएगा? नहीं। लेकिन अगर आप कहते हैं मेरे पेट के दाईं तरफ तेज दर्द हो रहा है तो डॉक्टर तुरंत समझ जाएगा कि समस्या क्या है और इसका इलाज क्या है। इस लॉ का इस्तेमाल कैसे करें? जब भी आप परेशान हो, डिप्रेशन में हो या कोई रास्ता ना मिले तो बस एक पेन और पेपर उठाओ, मोबाइल नहीं, लैपटॉप नहीं, सिर्फ पेन और पेपर, और अपनी समस्या को डिटेल में लिखो। सिर्फ ये मत लिखो कि पैसे नहीं है, बल्कि ये लिखो मुझे अगले महीने 10,000 रुपए की जरूरत है और अभी मेरे पास सिर्फ 2,000 रुपए हैं। बाकी के 8,000 लाने के लिए मेरे पास क्या क्या रास्ते हैं। जैसे ही आप समस्या को शब्दों में बांध देते हैं वो समस्या हवा से ठोस चीज बन जाती है। अब वो आपके दिमाग में नहीं बल्कि आपके सामने कागज पर है। अब आप उसे देख सकते हैं, उसे एनालाइज कर सकते हैं और उसे हरा सकते हैं। क्लैरिटी ही पावर है। जिस इंसान को पता है कि असल समस्या क्या है वही उसका समाधान निकाल सकता है। अगला नियम उन लोगों के लिए है जो अपनी नौकरी, अपने करियर या अपने बिजनेस में टॉप पर पहुंचना चाहते हैं। लॉ नंबर 3, गिलबर्ट्स लॉ। गिलबर्ट लॉ कहता है द बिगेस्ट प्रॉब्लम एट वर्क इज दैट नो वन टेल्स यू व्हाट टू डू। यानी काम पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई आपको यह नहीं बताता कि आपको असल में करना क्या है। ये सुनने में अजीब लगता है ना? हमें लगता है हमारा बॉस, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स हमें बताएंगे कि क्या करना है। बेटा ये पढ़ लो, ये फाइल निपटा दो, ये वीडियो बना लो। लेकिन गिलबर्ट लॉ का एक कड़वा सच बोलता है दुनिया में फॉलोअर्स की कोई वैल्यू नहीं है। जो लोग सिर्फ आदेश का इंतजार करते हैं उन्हें सिर्फ बची कुची चीजें मिलती है। असली रिवॉर्ड, असली पैसा और असली इज्जत उसे मिलती है जो बिना कहे काम को पहचान ले। इस लॉ का मतलब क्या है? मान लीजिए 2 कर्मचारी है, एक बॉस के पास जाता है और पूछता है सर अब मुझे क्या करना है। दूसरा बॉस के पास जाता है और कहता है सर मैंने देखा कि हमारी सेल्स कम हो रही थी तो मैंने ये नई स्ट्रेटजी बनाई है और इस पर काम शुरू कर दिया है। बताइए प्रमोशन किसे मिलेगा, तरक्की किसकी होगी? जाहिर है दूसरे वाले की। क्यों? क्योंकि उसने निर्देशों का इंतजार नहीं किया, उसने जिम्मेदारी ली। इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारे? अपनी लाइफ के ड्राइवर बनिए, पैसेंजर नहीं। इंतजार मत कीजिए कि कोई आएगा और आपको मोटिवेट करेगा, कोई आएगा और बताएगा कि यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करना है, कोई हाथ पकड़कर सफलता तक ले जाएगा। नहीं, कोई नहीं आएगा। आपको खुद ढूंढना होगा कि कमी कहाँ है। आपको खुद सोचना होगा कि आप अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। जो इंसान बिना कहे सही काम करना सीख जाता है उसे रिप्लेस करना नामुमकिन हो जाता है। अब चौथा नियम आपका और पैसे का रिश्ता हमेशा के लिए बदल देगा। लॉ नंबर 4, विल्सन्स लॉ। विल्सन लॉ कहता है इफ यू प्रायोरिटाइज नॉलेज एंड इंटेलिजेंस मनी विल कंटिन्यू टू कम। यानी अगर आप ज्ञान और बुद्धिमत्ता को प्राथमिकता देंगे तो पैसा अपने आप आपके पास आता है। आज की जनरेशन क्या कर रही है? शॉर्टकट्स फॉर मनी। जल्दी अमीर कैसे बने, कौन सा ऐप डाउनलोड करे, लॉटरी कैसे लगाए। लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं पागलों की तरह। लेकिन विल्सन लॉ कहता है तुम जितना पैसे के पीछे भागोगे पैसा उतना ही तुमसे दूर भागेगा। पैसा एक तितली की तरह है, अगर पकड़ने जाओगे तो उड़ जाएगी, लेकिन अगर तुम एक सुंदर बगीचा बनाओगे तो तितली खुद ब खुद उड़कर आएगी। यह बगीचा बनाने का मतलब है अपनी स्किल्स और अपने नॉलेज को बढ़ाना। इस लॉ की गहराई को समझिए। अमीर लोग अमीर इसलिए नहीं है क्योंकि वो पैसे के पीछे भागते हैं, वो अमीर इसलिए है क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्व करना जानते हैं। एलोन मस्क, मुकेश अंबानी या कोई भी सफल यूट्यूबर ये सब क्या कर रहे हैं? ये वैल्यू दे रहे हैं। इनके पास ज्ञान है, इनके पास टैलेंट है। अगर आप आज अपनी लर्निंग पर काम करते हैं तो कल आपकी अर्निंग अपने आप बढ़ जाएगी। खुद से पूछिए क्या मैं आज कल से बेहतर हूँ? क्या मैंने कोई नई स्किल सीखी? अगर आपका फोकस सिर्फ पैसा है तो आप गरीब रह जाएंगे, लेकिन
अगर आपका फोकस काबिलियत है तो कामयाबी झक मारकर आपके पीछे आएगी। जैसा कि 3 इडियट में कहा गया है, कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी खुद चलकर पीछे आएगी। वही विल्सन लॉ है। और अब आखिरी और सबसे रहस्यमय नियम, यह नियम धैर्य का सबसे बड़ा सबूत है। लॉ नंबर 5, फॉल्केन्स लॉ। फॉल्केन लॉ कहता है, When there is no need to make a decision, don't make a decision। यानी जब कोई निर्णय लेने की जरूरत ना हो तो निर्णय ना ले। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमें लगता है कि हमें हर चीज पर तुरंत रिएक्ट करना जरूरी है। किसी ने कुछ कहा, तुरंत जवाब देना है। मार्केट में कुछ हुआ, तुरंत फैसला लेना है। दिमाग में कोई विचार आया, तुरंत उस पर कूद पड़ना है। लेकिन यह हड़बड़ी तबाही का कारण बनती है, और वो तबाही होती है पैसों की, समय की, जिंदगी की। फॉल्केन लॉ हमें ठहरना सिखाता है। यह हमें बताता है कि कभी कभी कुछ ना करना भी कुछ करने से बेहतर होता है। इसे आसान भाषा में समझो। सोचिए, अगर आप पानी के एक तालाब के पास खड़े हैं, पानी गंदा है और हिल रहा है, आपको साफ पानी चाहिए, आप क्या करेंगे? क्या आप पानी में हाथ डालकर उसे साफ करने की कोशिश करेंगे? नहीं। अगर आप पानी को हिलाएंगे तो वो और गंदा हो जाएगा। आपको बस इंतजार करना होगा, कुछ देर शांत बैठना होगा। धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। जिंदगी में भी जब आप गुस्से में हो, बहुत ज्यादा खुश हो या कंफ्यूजन में हो, तब कोई बड़ा फैसला मत लो। समय को अपना काम करने दो। कभी कभी सबसे पावरफुल मूव होता है कोई मूव ना चलना। शांत रहना एक सुपर पावर है। जब दुनिया चिल्ला रही हो और आप खामोश रहकर देख रहे हो, तब आप गेम को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 नियम जो एक साधारण इंसान को लेजेंड बना सकते हैं। चलिए एक बार इन नियमों को फिर से देखते हैं। मर्फी का नियम, हमेशा सबसे बुरे के लिए तैयार रहो ताकि जीत पक्की हो। किडलिन का नियम, समस्या को लिखो क्योंकि स्पष्टता ही समाधान है। गिलबर्ट का नियम, इंतजार मत करो, जिम्मेदारी लो और रास्ता खुद बनाओ। विल्सन का नियम, ज्ञान और स्किल के पीछे भागो, पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। फॉल्कलैंड का नियम, जब जरूरी ना हो शांत रहो, धैर्य ही ताकत है। ये नियम कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये बीज है। आज मैंने ये बीज आपके दिमाग में डाल दी है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इन्हें अपनी मेहनत का पानी देकर बड़ा पेड़ बनाते हैं या इन्हें यही सूखने देते हैं। याद रखना, नियम सबके लिए एक जैसे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि खिलाड़ी नियमों का इस्तेमाल करता है और अनाड़ी नियमों का शिकार बन जाता है। आप खिलाड़ी हैं या अनाड़ी, फैसला आपका है। अगर इन 5 नियमों ने आपके दिमाग की बत्ती जलाई है तो कमेंट में आई विल फॉलो द लॉज लिखो। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग अपनी जिंदगी बदलने के लिए सीरियस है। और हाँ, ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम यहाँ ऐसी ही वीडियो लगातार लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, जीतते रहो। थैंक यू।